अगर आप 2026 में एक ऐसी ऑटो रिक्शा की कल्पना कर रहे हैं जो कम खर्च में बेहतर कमाए, आरामदायक सफर, आधुनिक डिजाइन और नई तकनीक का शानदार मिश्रण दे, तो 2026 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा का नाम काफी दिलचस्प बन जाता है। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि अगस्त 2026 तक मारुति सुजुकी की आधिकारिक कमर्शियल व्हीकल रेंज में सुपर कैरी और इको जैसे वाहन मौजूद हैं, जबकि मारुति सुजुकी ब्रांडेड ऑटो रिक्शा के आधिकारिक लॉन्च या प्रोडक्शन की पुष्टि कंपनी ने नहीं की है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए ऑटो रिक्शा के कई स्पेसिफिकेशंस को संभावित या कॉन्सेप्ट लेवल डिटेल्स के रूप में समझना चाहिए, न कि कंफर्म्ड फैक्ट्री स्पेसिफिकेशंस के रूप में। अगर भविष्य में मारुति सुजुकी 3 पहिया पैसेंजर व्हीकल बाजार में प्रवेश करती है, तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्रैक्टिकल और ड्राइवर फ्रेंडली डिजाइन हो सकता है। सामने की तरफ कॉम्पैक्ट लेकिन मजबूत बॉडी, बड़ा विंडस्क्रीन, स्टाइलिश हेडलैम्प, मजबूत फ्रंट एप्रन और बेहतर विजिबिलिटी वाला ड्राइवर एरिया देखने को मिल सकता है। बॉडी को हल्का लेकिन मजबूत रखने के लिए हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे व्हीकल का वजन नियंत्रित रहते हुए ड्यूरेबिलिटी बेहतर हो। इसके कैबिन में ड्राइवर के लिए आरामदायक सीट, आसान स्टीयरिंग कंट्रोल, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जरूरी इंफॉर्मेशन दिखाने वाला डिजिटल या सेमी डिजिटल डिस्प्ले दिया जा सकता है। संभावित डैशबोर्ड में स्पीड, फ्यूल या बैटरी स्टेटस, ट्रिप इंफॉर्मेशन, वार्निंग इंडिकेटर्स और माइलेज इंफॉर्मेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट और बेहतर नाइट विजिबिलिटी के लिए लेड लाइटिंग भी भविष्य के वर्जन में उपयोगी फीचर्स हो सकते हैं। पैसेंजर एरिया इस तरह के व्हीकल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसमें 3 पैसेंजर के लिए पर्याप्त बैठने की जगह, मजबूत ग्रैब हैंडल्स, बेहतर रूफ वेंटिलेशन और आसान एंट्री एग्जिट की व्यवस्था जरूरी होगी। गर्म मौसम वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बेहतर वेंटिलेशन और ऑप्शनल कूलिंग सिस्टम भी इसे अधिक आरामदायक बना सकता है। रेयर सेक्शन में मजबूत सस्पेंशन और ड्यूरेबल सीटिंग मटेरियल रोजाना कमर्शियल इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पावर ट्रेन की बात करें तो संभावित फ्यूचर मारुति सुजुकी ऑटो को सीएनजी, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में विकसित किया जा सकता है। सीएनजी वर्जन कम रनिंग कॉस्ट के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक वर्जन शहरों में कम नॉइस और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट का फायदा दे सकता है। हालांकि अगस्त 2026 तक इन संभावित वर्जन्स की ऑफिशियल इंजन कैपेसिटी, बैटरी साइज, रेंज, पावर और माइलेज मारुति सुजुकी ने घोषित नहीं की है, इसलिए किसी निश्चित आंकड़े को ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन मानना सही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक वर्जन विकसित किया जाता है, तो बैटरी पैक को शैसीज के नीचे या सुरक्षित इंटीग्रेटेड लोकेशन पर रखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेंट टॉर्क देने के कारण ट्रैफिक में बार बार रुकने और चलने वाले रूट्स पर स्मूथ एक्सेलरेशन प्रदान कर सकती है। दूसरी तरफ सीएनजी वर्जन में प्रूवन फ्यूल टेक्नोलॉजी, क्विक रिफ्यूलिंग और कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए प्रैक्टिकल ऑपरेशन इसके मजबूत पॉइंट्स हो सकते हैं। सस्पेंशन सिस्टम में आगे टेलीस्कोपिक या हाइड्रोलिक सेटअप और पीछे मजबूत लीफ स्प्रिंग या सूटेबल कमर्शियल ग्रेड अरेंजमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 पहियों वाले वाहन में स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मजबूत शैसीज, ऑप्टिमाइज्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। फ्रंट और रेयर ब्रेक्स के साथ पार्किंग ब्रेक तथा एडवांस वर्जन्स में एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी शामिल की जा सकती है। टायर्स को खराब शहर की सड़कों, छोटे गड्ढों और लगातार कमर्शियल यूज को ध्यान में रखकर ड्यूरेबल बनाया जाना चाहिए। मजबूत व्हील्स, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस इसे संकरी गलियों, बाजारों और बिजी अर्बन रोड्स में उपयोगी बना सकते हैं। सेफ्टी के मामले में संभावित 2026 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा में मजबूत पैसेंजर कंपार्टमेंट, ड्राइवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, सीट बेल्ट्स, बेहतर लाइटिंग, रेयर व्यू मिरर्स और अपग्रेडेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं महत्वपूर्ण होंगी। मारुति सुजुकी की हाल की पैसेंजर व्हीकल रेंज में सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर बढ़ता जोर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कंपनी ने 2026 न्यू ब्रेजा के लिए 5 स्टार भारत एनसीएपी रेटिंग और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स की घोषणा की है। मेंटेनेंस भी कमर्शियल व्हीकल बायर्स के लिए बड़ा फैक्टर होगा। अगर मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में आती है, तो उसका बड़ा सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और स्टैंडर्डाइज्ड मेंटेनेंस सिस्टम संभावित बायर्स के लिए बड़ा फायदा बन सकता है। कंपनी ने 2025-26 में 2.42 मिलियन से अधिक टोटल व्हीकल सेल्स दर्ज की, जो उसके बड़े मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्केल को दर्शाता है। प्राइस की बात करें तो अभी मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा की ऑफिशियल कीमत घोषित नहीं हुई है, इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाली कोई भी फिक्स्ड प्राइस, माइलेज या लॉन्च डेट को ऑफिशियल मानने से पहले सावधानी जरूरी है। फिलहाल सबसे सही निष्कर्ष यही है कि 2026 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा एक चर्चित संभावित प्रोडक्ट है,
लेकिन इसकी कंफर्म्ड लॉन्च, इंजन, माइलेज, डायमेंशंस और प्राइस की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर मारुति सुजुकी भविष्य में इस सेगमेंट में प्रवेश करती है, तो मजबूत बिल्ड क्वालिटी, लो रनिंग कॉस्ट, कंफर्टेबल कैबिन, रिलायबल पावरट्रेन और व्यापक सर्विस सपोर्ट के कारण ये भारतीय लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यही वजह है कि इस संभावित मारुति 3 व्हीलर पर नजर रखना ऑटो लवर्स और कमर्शियल ड्राइवर्स दोनों के लिए काफी दिलचस्प